हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, रोज़ की तरह आज मैं फिर से एक नई ट्रांसलेशन की वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल होगी। ठीक है, अगर आप लोग इसको ध्यान से सुनते हो और समझते हो तो। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। ठीक है बच्चों। वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज का मतलब क्या है बच्चों? वॉकिंग मीन्स क्या होता है? टहलना या चलना या घूमना। ठीक है, वाक्य के अकॉर्डिंग आप कुछ भी इसका मीनिंग ले सकते हो। यहाँ पर भी जो शब्द होगा तो यहाँ पर ये होगा कि घूमना एक बेस्ट, एक सबसे अच्छा व्यायाम है। मतलब एक्सरसाइज को हम व्यायाम बोलते हैं हिंदी में। थोड़ा सा बोलने में ये है डिफ़िकल्ट, व्यायाम। ठीक है, घूमना एक सबसे अच्छा व्यायाम है या एक्सरसाइज है। ठीक है, इट इज़ ए नेचुरल टॉनिक। नेचुरल टॉनिक मतलब क्या होता है बच्चों? जो हमें जिसे आप दवाइयाँ खरीदते हो तो टॉनिक मिलती है ना, ताकत वाली टॉनिक, शक्तिवर्धक टॉनिक बोल सकते हो उसको आप। तो इसको हम यहाँ पे बोलेंगे कि इट इज़ ए नेचुरल टॉनिक। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक टॉनिक। ठीक है, प्रकृति जो हमें नेचर से मिल रहा है, जो हमें प्रकृति से मिल रहा है। तो घूमना जो है एक नेचुरल टॉनिक है, मतलब एक शक्तिवर्धक क्या है? दवाई है, औषधि है। ठीक है, इट इज़ गुड फॉर द ओल्ड एंड द यंग अलाइक। यह जवानों के लिए भी और बूढ़ों के लिए और जवानों के लिए, दोनों के लिए एक समान है। मतलब जो ये दवाई है नेचुरल, जो ये एक्सरसाइज है, यह ऐसी टॉनिक है, यह ऐसा मतलब टॉनिक है, ऐसी दवाई है, ऐसी औषधि है। ठीक है, कि ये बूढ़ों और जवानों के लिए समान है। ठीक है, इस लाइन का कहने का सेंस ये है। इट कीप्स द बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। यह हमारी बॉडी को स्वस्थ रखता है और मजबूत रखता है। जो एक्सरसाइज होता है ना, उससे मेरी बॉडी क्या होती है? स्वस्थ होती है और मजबूत होती है। ठीक है, देयर इज़ ए सेइंग का मतलब क्या हो गया बच्चों की? एक कहावत है, अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है। कहावत है ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है, स्वस्थ दिमाग होता है। मतलब जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तभी तो आप कोई भी अच्छी चीज़ सोच सकते हो, समझ सकते हो ना। जब हम शरीर से दुखी रहेंगे तो हम कुछ भी क्या सोचेंगे? अपने दुख के बारे में ही सोचेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर, हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। मतलब स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है। ठीक है बच्चों, इट कीप्स आवर माइंड फ्रेश एंड मेक अस एक्टिव। जो ये एक्सरसाइज है, इससे जो हमारा माइंड है वो फ्रेश रहता है और एक्टिव रहता है। ठीक है, एक्सरसाइज हमारे माइंड को क्या करता है? हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है। ये हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है और चुस्त रखता है, मतलब एक्टिव रखता है। एक्टिव को ही चुस्त बोलते हैं। ठीक है, अर्ली रेजिंग इज़ अ गुड हैबिट। सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है। ठीक है, जल्दी जो हम लोग सुबह उठते हैं ना, बहुत लोग उठ जाते हैं 5 बजे 4 बजे, तो ये बहुत अच्छी आदत है। तो यहाँ लिखा हुआ है अर्ली रेजिंग इज़ अ गुड हैबिट। जल्दी उठना एक अच्छी आदत है। नेचर इज़ फुल ऑफ पीस एंड ब्यूटी। बेटा, नेचर को हम प्रकृति बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रकृति हम बोलते हैं नेचर को। तो प्रकृति पूर्ण शांत, जो प्रकृति है वो पूरी शांत और सुंदर है। जब आप सुबह सुबह घूमोगे ना, वॉकिंग करोगे, तो आपको देखना कितना शांत लगेगा। और ये जो हमारा जो वातावरण है, जो हमारा नेचर जो है, वो बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेचर इज़ फुल ऑफ पीस एंड ब्यूटी। मतलब बहुत जो हमारा नेचर है, प्रकृति है, वो बहुत शांत और सुंदर है। ठीक है, सुंदर होती है। थ्रू मॉर्निंग वॉक वी कम इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विथ नेचर। थ्रू मॉर्निंग मतलब जो सुबह सुबह, प्रातःकालीन जिसको आप बोल सकते हो, सुबह सुबह मतलब वॉक मीन्स चलने से हम प्रकृति के क्लोज होते हैं, प्रकृति के
क्लोज और संपर्क में आ जाते हैं। कॉन्टेक्ट में संपर्क में आ जाते हैं। जब सुबह सुबह घूमते हैं ना शांति में, सुबह सुबह शांत का माहौल होता है, कोई मतलब लोगों का गाड़ियों का शोर शराबा नहीं होता है, तो उससे क्या होता है कि हम शांत और हम ये मतलब शांत प्रिय जो हमारी प्रकृति होती है उसके संपर्क में और नेचर के संपर्क में रहते हैं। मतलब प्रकृति हमें, मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चों कि सुबह सुबह घूमने से हम प्रकृति के निकट संपर्क में आ जाते हैं। ठीक है, संपर्क में आ जाते हैं, एक्स्ट्रा ख्याल माइंड में नहीं चलते हैं। वी इंजॉय द ब्यूटीज ऑफ नेचर, हम प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते हैं। वी इंजॉय द ब्यूटीज ऑफ नेचर, हम क्या करते हैं प्रकृति की सुंदरता का, ब्यूटीज में सुंदरता किसका, प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते हैं। द एयर इज कूल एंड प्लेजेंट मीन्स खुशनुमा, जो वायु है, वायु एयर इज कूल, वायु की कैसी होती है, शीतल होती है। ठीक है, तो शीतल वायु, शीतल हवा का हम और शीतल हवा और खुशनुमा जो सुबह सुबह का माहौल होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, शीतल हवा बहती है और खुशनुमा माहौल होता है। वी सी दैट बर्ड्स आर सिंगिंग, हमने देखा होगा। ठीक है, हम देखते हैं, वी सी दैट, हम देखते हैं कि जो चिड़िया होती है वो क्या करती हैं, पक्षी क्या करते हैं, गाना गाते हैं। ठीक है, पक्षी गाना गाते हैं। फ्लावर आर लाफिंग एंड लीव्स आर डांसिंग, जो फूल होते हैं वो हंसते हैं और पत्ते क्या करते हैं, डांस करते हैं, नाच नृत्य करते हैं। ठीक है, वी फील प्लेजर, हम आनंद का अनुभव करते हैं। वी फील प्लेजर मीन्स हम आनंद का अनुभव करते हैं। देयर आर ग्रीन ट्रीज एंड ग्रीन फील्ड, मतलब कि बच्चों इसका मतलब ये होगा कि वहाँ हरे पेड़ और हरे मैदान हैं। ठीक है, जब सुबह घूमते हैं तो हम ये देखते हैं कि हरे हरे पेड़ हैं और हरे हरे मैदान हैं। अगर आप ये जो कुछ सीन है ना शहरी एरिया में तो आपको कम ही मिलेगा देखने के लिए, पार्क वार्क में अगर चले गए तो मिल जाएगा आपको हरे पेड़ और हरे मैदान। नहीं तो शहरों में तो बहुत कंजेस्टेड होता है, वहाँ मुश्किल है, तो गांव में ये सीन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दे लुक वेरी ब्यूटीफुल, वे अति सुंदर दिखाई पड़ते हैं, वे अति सुंदर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, द एयर इज़ फ्रेश एंड फुल ऑफ नेचुरल फ्रेग्रेंस। ठीक है, नेचुरल फ्रेग्रेंस, तो फ्रेग्रेंस का मतलब होता है बच्चे सुगंध, खुशबू। हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये ना, दे लुक वेरी ब्यूटीफुल मतलब वो बहुत सुंदर दिखाई पड़ते हैं। और द एयर इज़ फ्रेश मतलब वायु ताज़ी हवा होती है, ताज़ी हवा। फ्रेश एयर मतलब है ना, एयर इज़ फ्रेश मतलब ताज़ी हवा है। एंड फुल ऑफ नेचर, और प्रकृति जो है वो सुगंध से भरपूर है, जो हमारा नेचर है वो सुगंध से भरपूर है। पीस इज़ एवरीवेयर मतलब शांति जो है वो चारों ओर है। ठीक है, शांति चारों ओर है। वी फील दैट गॉड इज़ रियली अ बिग आर्टिस्ट, तो बच्चों हम क्या फील करते हैं, हम अनुभव करते हैं कि जो हमारे ईश्वर हैं, जो हमारे गॉड हैं, जो हमारे भगवान हैं, वो एक महान कलाकार हैं। बिग आर्टिस्ट महान कलाकार हैं। वी गेट फ्री फ्रेश एयर मतलब हमें फ्री में ऑक्सीजन दे रहे हैं, मतलब फ्रेश हवा मिल रही है, ताज़ी हवा मिल रही है। ताज़ी हवा को यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा गया है। इट मेक्स आवर लंग्स मतलब इससे हमारे जो लंग्स है, जो हमारे फेफड़े हैं और जो हमारा दिल है, ठीक है, दिल, हार्ट में दिल, वो क्या होता है, मजबूत एंड बीमारियों से दूर रखने में मदद करती है ताज़ी हवा। ठीक है, जो हमें ताज़ी हवा मिलती है उससे हम क्या होता है, हमारे लंग्स जो होते हैं, फेफड़े जो होते हैं मजबूत होता है, दिल मजबूत होता है और बीमारियों से हमें दूर रहने में मदद मिलती है ताज़ी हवा से। तो हम क्या फील कर रहे हैं, लेकिन वी फील दैट गॉड इज़ रियली इज़ बिग आर्टिस्ट मतलब हम ये अनुभव कर रहे हैं कि जो गॉड है ना, भगवान है, उससे जो बहुत बड़ा कलाकार है, उसने हमें फ्री में ऑक्सीजन दी है। और इससे क्या होता है, फ्रेश ऑक्सीजन जो हवा मिल रही है उससे क्या होता है, हमारे जो फेफड़े हैं वो मजबूत रहते हैं
और हम बीमारियों से दूर रहते हैं। तो बच्चों, ये थी एक छोटी सी मेरी ट्रांसलेशन की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगी, और फिर भी मेरे से कहीं गलती हो गई हो तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। और अगर मेरी गलती हो गई है वीडियो में, अगर कोई कमी लगती है तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूँगी उसे सुधार करने की। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।